राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। वशीकरण शब्द का जिक्र आते ही मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, एक आनंद दौड़ जाता है। मगर क्या वशीकरण इतना आसान है? वशीकरण का उद्देश्य क्या है? कभी भी आप वशीकरण किसी पर भी करते हैं तो आपका उद्देश्य बुरा नहीं होना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को चीट करने के लिए वशीकरण का प्रयोग कदापि न करें। अगर कोई कुमार्ग पर जा रहा है या जा रही है तो वशीकरण का प्रयोग करके उसको सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। या यदि आप किसी को बहुत ही प्रेम करते हैं, दिल से मानते हैं, दिल से चाहते हैं और आप लोग का संबंध बहुत ही अच्छा था और अचानक दूरियां होने लगी आप लोगों के बीच में, रीजन कुछ भी हो सकता है और आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं, दिन रात का आपका चैन खत्म सा हो गया है, आपको जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक बेचैनी सी अनुभव हो रही है, आपको लगता है कि उसके बगैर आप जी नहीं पाएंगे, तो वहां वशीकरण का प्रयोग करें। और वशीकरण का प्रयोग जब भी आप करते हैं तो आपके अंदर वशीकरण पावर होना चाहिए, वशीकरण ऊर्जा होनी चाहिए। इसके लिए अनेकों साधनाएं हैं, आप उसको सीख सकते हैं, जैसे दिव्य ऊर्जा साधना, सम्मोहन साधना, दृष्टिपात विद्या। ये सब विद्याएं अगर आपको आती हैं तो आसानी से किसी को भी अपने आप बस में कर सकते हैं। और यदि ये सब विद्याएं आप सीख लेते हैं तो बिना किसी प्रक्रिया के आपका काम अनायास ही हो जाता है। अगर ये सब विद्याएं सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आज की इस वीडियो में स्त्री वशीकरण के बारे में, युवती वशीकरण के बारे में, नारी का वशीकरण कैसे हो उसके बारे में जिक्र करेंगे। इसका प्रयोग आप अपने पत्नी के लिए कर सकते हैं, प्रेमिका के लिए कर सकते हैं, या कोई कुमार्ग पर भटक गया है तो सन्मार्ग पर लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज पुष्य नक्षत्र का। पुष्य नक्षत्र कब पड़ता है आप अपने अगल बगल के पंडित जी से पूछ सकते हैं या गूगल पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई धोबी चल रहा हो आगे आगे या कहीं भी चल रहा है तो उसके पैर की मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। आपको पुष्य नक्षत्र में उसके पैर की मिट्टी ला देनी है। घर ला करके किसी पात्र में उसको रख दें। उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें। यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरी आंखों में ध्यान से देखें, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मानसिक रूप से मुझसे आदेश प्राप्त करें इस कार्य में सफलता के लिए। उसके बाद यह कार्य करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। उसके बाद उस मिट्टी को जिस पात्र में आप रखे हैं, आप मेरी आंखों के सामने वीडियो के माध्यम से ही अपने किसी हाथ पर रख लें, बाएं या राइट किसी पर भी रख लीजिएगा, लेफ्ट राइट किसी पर भी रख लीजिए, और यह अनुभव करें कि मेरी आंखों से जो दिव्य ऊर्जा है, जो वशीकरण पावर है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो साधना के बल पर मैंने प्राप्त किया है, वह उस पात्र में जिसमें मिट्टी रखी है उसमें जा रहा है और उसमें वशीकरण पावर की वृद्धि हो रही है। बस 2 से लेकर 4 मिनट तक आपको ऐसा अनुभव करना है। उसके बाद जब भी इसका प्रयोग करें तो एक बार अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करते हुए, रविवार को संध्या के समय सायंकाल जिस भी किसी स्त्री के मस्तक पे उसमें से थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी आप डाल देंगे किसी भी बहाने से, अपने विवेक का उपयोग करते हुए,
तो वह स्त्री आपके बस में अवश्य होगी। चाहे वह लड़की हो, नवयुवती हो, स्त्री हो, वह आपके बस में हो जाएगी। मैंने यह भली बात आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई समस्या चल रही है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आवश्यकता पड़ी तो आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।